हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाइथन वाला दोस्त। आज हम सीखने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर आता है इफ़, एलिफ एंड एल्स। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप इधर डायग्राम में देख पा रहे हो, जैसे कि हमारे पास है इफ़ वाला पार्ट। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जो भी कोड ब्लॉक हो वो रन होता है। इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो जाती है एलिफ पार्ट पर। अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू है तो उसका कोड ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज वो एल्स पे चला जाएगा। एंड एल्स में तो कोई कंडीशन होती नहीं है, तो वो एल्स में जो भी कोड आपने लिखा हो वो रन हो जाएगा। तो चलिए इसको कोड एग्जांपल से देखते हैं। तो इसको समझते हैं एग्ज़ाम रिजल्ट से। तो इधर मैं लिखूँगा इफ़ एग्ज़ाम रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल 19, प्रिंट करेंगे टॉपर। ये है शर्मा जी का बेटा। अगर इफ़ के बाद भी हमें कोई एक कंडीशन ऐड करनी हो तो उसे हम एलिफ पार्ट में ऐड करते हैं। एलिफ एग्ज़ाम रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल 33, पास हो गए, मोमोज खाने चलो। एंड में आता है हमारा एल्स वाला पार्ट, फेल हो गए। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, ये है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। इसके अंदर हम डिफरेंट कंडीशंस चेक कर रहे हैं। जैसे कि इफ वाले पार्ट में हमने लिखा है कि एग्ज़ाम रिजल्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल 90 हो तो प्रिंट करो टॉपर। मल्टीपल एलिफ कंडीशन हो सकती है। अगर मैं इधर चाहूँ तो मैं और एक कंडीशन डाल सकता हूँ जिसमें 90 से कम मार्क्स हो बट 50 या 60 से ज़्यादा हो, तो मैं फिर ग्रेडिंग सिस्टम पूरी दे सकता हूँ कि ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सो एंड सो। तो हमारे पास मल्टीपल एलिफ कंडीशंस हो सकती है। एंड लास्ट में हमारे पास होता है एंड एल्स वाला पार्ट। एल्स में कोई कंडीशन होती नहीं है। अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन फेल हो जाए तो एल्स वाला पार्ट रन होता है। तो चलिए अब इसे रन करवा के भी देखते हैं। तो देख सकते हो टॉपर प्रिंट हुआ है। अगर मैं एक काम करूँ, इधर 92 की जगह मैं लिख दूँ 19, तो चलिए इसे प्रिंट करवाते हैं। आ गया, फेल हो गए। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें आप गए हो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए। खाना तो खा लिया, बट जब पैसे देने की बारी हो तब दो चीज़ें हो सकती है। या तो कोई एक अपना भाई पूरा बिल दे दे या फिर स्प्लिट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ़ फुल पेमेंट, एंड करो भाई तो भाई है, फुल पेमेंट कर दिया। एलिफ स्प्लिट पेमेंट सब इक्वल, एल्स में लिखेंगे बिल आते ही वॉशरूम चला गया। तो चलिए इसे भी रन करवा के देखते हैं। उससे पहले मैं ऊपर वाला कोड कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि फुल पेमेंट अभी है वो ट्रू है, इसलिए ये वाला इफ़ वाला कोड ब्लॉक रन हुआ है। मैं इसे भी फॉल्स कर दूँ तो आप देख सकते हो कि एल्स वाला पार्ट रन हुआ है। इधर हमने मेंशन नहीं किया है कि वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन ट्रू ही कंसिडर करेगा कि वैल्यू ट्रू है या नहीं है। वेरेज हमने ऊपर वाले कोड में स्पेसिफिक कंडीशन दी थी कि 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स हो तो वो टॉपर है। वेरेज हम इसमें भी डाल सकते हैं कि वो ट्रू के इक्वल हो या ना हो। तो चलिए एक बार वो भी करके देखते हैं कि कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। देखिए वही रिज़ल्ट आया। आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल से इफ एल्स के बारे में समझ आया होगा। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। हमारे पास होता है एक इफ़ वाला पार्ट, जिसके अंदर अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो उसका कोड ब्लॉक रन होता है। अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एलिफ पार्ट पर जाएगी। और हमारे पास एक से ज़्यादा एलिफ पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ग्रेडिंग सिस्टम में हमारे पास A to D तक हमारे पास ग्रेड्स अवेलेबल है, तो उसको हम डिफरेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग ग्रेड देख सकते हैं। और फिर हमारे पास होता है एंड में एल्स वाला। अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी तभी एल्स वाला पार्ट रन होगा। और एल्स वाले पार्ट में कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एंड में है और ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला पार्ट तो रन होना ही था। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।